कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कोरोना के संकट के बीच महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। इस घटना की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि बुधवार को नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन लीक हादसे में अब तक 22 लोगों की जान गई है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हुई। ये सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन टैंक लीक होने के बाद पूरे इलाके में ऑक्सीजन गैस फैल गई। रेस्क्यू के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को आना पड़ा और हालात पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में अब तक 22 लोगों की जान चली जाने से अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों में आक्रोश था। जिस वक्त ऑक्सीजन सप्लाई रोकी गई उस वक्त 171 मरीज ऑक्सीजन पर और 67 मरीज वेंटिलेटर पर थे। नासिक अस्पताल हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदना जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि नासिक के एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से हुई दुर्घटना का समाचार सुन दुखी हूँ। इस हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनकी इस अपूरणीय क्षति पर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। बाकी सभी मरीजों की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नासिक अस्पताल हादसे में एक महिला की भी मौत हुई है। वहां उपस्थित उसके ससुर ने बताया कि 4 दिन पहले बहू को अस्पताल लेकर आए थे। अस्पताल में लगातार सुधार हो रहा था, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई रुकते ही तबीयत खराब होने लगी और उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने उसे अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखा। मैं इधर उधर भाग रहा था, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अस्पताल प्रशासन भी कोई जवाब नहीं दे पाया। अमेरिका की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। वॉशिंगटन की हेनेपिन काउंटी कोर्ट ने मिनियापोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन को अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का दोषी ठहराया है। पिछले साल चाउविन द्वारा फ्लॉयड की गर्दन को घुटने से दबाए जाने के बाद दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी, जिसका वीडियो सामने आने के बाद अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार 1 मई से 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों का मुफ्त में टीकाकरण कराएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोविड-19 से निपटने के लिए मिली दान राशि का इस्तेमाल इस उद्देश्य के वास्ते किया जाएगा। राज्य का स्वास्थ्य विभाग भारत बायोटेक को पहले ही टीके की 1 करोड़ खुराक के लिए पत्र लिख चुका है। देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के केंद्र सरकार पर आरोप लगाने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जवाब दिया है। संबित पात्रा ने कहा कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर गांधी परिवार राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में जिस प्रकार से आलोचना की है वह देश देख रहा है, देश उनको जवाब देगा। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि नेगेटिविटी का माहौल बनाना चाहते हैं। मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इसको लेकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार के साथ जिक्र किया। 38-40% मौतें महाराष्ट्र में हो रही हैं। आखिर जब पिछली बार राज्य प्रभावित हुआ था तब क्यों नहीं तैयारी की गई। महाराष्ट्र के नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने के चलते हुई मरीजों के मौत के मामले में फडणवीस ने जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि नासिक में जो भी हुआ वह काफी भयानक है। यह बहुत दुख की बात है कि इतने लोगों की मौत हो गई। मैं मांग करता हूं कि अन्य मरीजों की मदद की जाए और अगर जरूरत हो तो उन्हें वहां से शिफ्ट किया जाए। हम इस मामले में विस्तृत जांच की मांग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों की सहमति के बावजूद उच्च न्यायालय उन कारणों को दर्शाने के कर्तव्य से बच नहीं सकते जिन कारणों से या तो जमानत दी है या जमानत देने से इनकार किया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि जमानत देने वाली अदालत न्यायिक विवेक लगाने और कारणों को दर्ज करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से बच नहीं सकती।
भले ही ये संक्षिप्त हो सकता है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।